उसके लिए आपको एडवांस में ही अग्रिम शुभकामनाएं। आपके खेल प्रशिक्षकों को, क्योंकि जिन्होंने आपके कौशल को पहचाना है वो लगातार आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाकर के जिला सिरमौर का फ्लैग जो है वो बुलंद करेगी, ऐसा मुझे विश्वास रहा है, क्योंकि मैं भी स्वयं को एक खिलाड़ी के रूप में रहा हूं और यहां पर सिरमौर में रहते हुए डीएसएसए का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं। तो उस दौरान, उस कार्यकाल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं पांवटा साहिब या दूसरे जगह पे हुई हैं, उसका प्रबंधन, उसको सफल बनाने में सभी के साथ मैं भी सहयोगी रहा हूं। और मुझे याद है कि हमने अंडर 19 बॉयज नेशनल भी पांवटा में हुए थे, तो उस दौरान मैं भी वहां पर था। तो ये सिरमौर के लिए बहुत बड़ी बात है, रही है और आगे रहेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। जैसा मंच संचालक अनुज दिनेश शर्मा ने कहा कि यहां पर मुझे एक स्कूल का पता है कि किस खेल की वहां पर बखूबी प्रशिक्षण दिया जाता है, किस तरह से वहां पर खेल प्रशिक्षक, डीपीज, पीटीज मेहनत करवाते हैं, या दूसरे लोग भी जो खेल प्रशिक्षक नहीं है, स्वयं में खिलाड़ी रहे हैं, वो भी आपको कोचिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। मेजर गेम्स और माइनर गेम्स अलग अलग स्कूलों ने प्रदेश में परचम लहराया है। इस मंच से मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और उनकी प्रशंसा भी करता रहूंगा कि वाकई ही समर्पित होकर के कार्य करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, आप खिलाड़ी छात्राएं हैं कि यहां पर रहते हुए हमारे इस विद्यालय के छात्र रहे हमारे जितेंद्र, बिल्कुल कोई ऐसे किसी प्रशिक्षण केंद्र से नहीं, बेचारा उनके फादर भाव आउट ऑफ स्टेट यहां पर काम करते हैं। वो वॉलीबॉल का उसको स्किल थी, उसके अंदर पहचाना, स्टाफ ने मेहनत किया उस पर, तो वो लड़का आज हिमाचल की सीनियर टीम से खेलता है। तो इससे बड़े गौरव की बात क्या है, क्योंकि यहां पर यह सिर्फ आपकी प्रेरणा के लिए मैं कह रहा हूं। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे वॉलीबॉल में आगे बढ़ना है, तो आपने ठान लिया कि मुझे कबड्डी में जाना है, मुझे खो खो में आगे बढ़ना है, एथलेटिक्स में आपने जाना है, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी और अपने गुरुजनों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे। अभी जैसे टूर्नामेंट के प्रभारी ने बताया कि उस छात्र ने यहां पे जब वॉलीबॉल शुरू हुआ था, उसकी स्किल थी, हाइट थी, अच्छी थी, तो कई बार मन किया तो मैं भी ग्राउंड में चले जाता था। मुझे पता था कि इसके अंदर स्किल है। और दूसरे जो डीपीज, पीटीज थे, वो तो मेहनत करते ही थे। यहां पर जैसे रंजोत यहां पर रहे हैं, पवन जी रहे हैं, तो मेहनत किया। जब पहला स्टेट हुआ था यहाँ नौणी में, सोलन में, वहां लेकर गए, लेकिन नेशनल के लिए हम उसको नहीं भेज पाए थे। एक लड़का गया था हमारा वहां से, शायद दीजक का लड़का था, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी और हमने उसको प्रेरित किया कि आप करिए, मेहनत करिए। और उस मेहनत का फल है कि मैं लास्ट ईयर शायद वो सीनियर नेशनल में भाग लेने गया था, तो उड़ीसा में था, वहां फोन किया कि सर मैं तो नेशनल खेल रहा हूं, तीसरा नेशनल खेल रहा हूं। तो बहुत खुशी हुई, उस खुशी को मैं बयान नहीं शब्दों में कर सकता हूं। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी सम्मान की बात नहीं हो सकती है। अध्यापक साथियों, शिक्षक को अगर सम्मान मिले तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी चीजें आप
किसी दूसरे काम से ले सकते हैं। शिक्षक के लिए सम्मान बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं समझता हूं कि सड़क और शिक्षक एक समानता है दोनों में। सड़क और शिक्षक में एक समानता है, ये जहां होते हैं वहीं रहते हैं, लेकिन चलने वाले को उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अभी सुरेंद्र जी सम्मानित हुए हैं, तो वो सम्मान इनका व्यक्तिगत नहीं है, वो पूरे स्कूल का सम्मान है, सरहा ब्लॉक का सम्मान है और पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का सम्मान है। समर्पित होकर के अपने कार्य में लगे रहें तो निश्चित रूप से वो मान सम्मान आपको मिलता रहेगा। क्योंकि बड़ी खुशी हुई जब मैं इस गेट से अभी अंदर आया, तो ये जो गेट बना था यहां पर मेरे समय में बना था, लेकिन एक कमी रह गई थी इसमें, क्योंकि 16 में 2015 या 16 में डिप्टी डायरेक्टर साहब यहाँ आए थे, मेरे स्टाफ बंधु जो रहे उस वक्त, वो साक्षी है इस बात के कि जब उन्होंने निरीक्षण किया, वो क्लासेस में गए तो बच्चों की परफॉर्मेंस देख करके इतने प्रभावित हुए जिस तरह से बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया यहाँ पे, तो उन्होंने उस साल 2 विद्यालय यहां से मॉडल स्कूल के लिए रिकमेंड किए थे, जिसमें से एक विद्यालय हमारा था। अब परिस्थितियां क्या हुई, क्यों हुई, इस गहराई में, इस माथापच्ची में मैं जाना नहीं चाहता हूं, ना बोलना उचित नहीं है, लेकिन दिल में एक कसक जरूर थी, वो आज दूर हो गई जब मैंने यहां पर देखा कि राजकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय सरहा है हो चुका है ये। तो ये आदमी को, व्यक्ति को, चाहे कोई भी है, स्टूडेंट है चाहे साधारण आदमी है, आप लगातार मेहनत करते जाइए, परिश्रम आपको नहीं छोड़ना है, आपका जो दायित्व है आपको उससे पीछे नहीं हटना है। तो मैं अपेक्षा रखूंगा आप सभी छात्राओं से, खिलाड़ी छात्राओं से, कि 2 चीजें मंत्र के रूप में, या दूसरे स्टूडेंट है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहां उन्हीं के लिए कहूं कि 2 चीजें जीवन में याद रखना, कि अगर, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं या दूसरे क्षेत्र में आपकी रुचि है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने का मतलब है प्रगति, और अगर आप एक खिलाड़ी हैं, इवेंट में जाते हैं, किसी भी इवेंट में जाते हैं, तो वहां आपकी गति और कौशल ये दोनों चाहिए। तो प्रगति और गति एक सिमिलर से शब्द है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, प्रगति और गति। प्रगति के लिए आपको आचरण आपका शुद्ध होना चाहिए, और गति के लिए आपके पैरों में जान होनी चाहिए। 2 चीजें याद रखना। अगर आप स्प्रिंटर है, आपने दौड़नी है, जिसके पैरों में जान होगी, जिसका स्वस्थ होंगे, प्रैक्टिस किया होगा, तो निश्चित रूप से वो दौड़ जीत जाएगा। जीवन की दौड़ भी आप आचरण से जीत सकते हैं, आचरण से पीछे मत हटे। एज ए स्पोर्ट्समैन का आचरण क्या होता है? आप ये नहीं कि आप किट लेकर के, आप किट आपको प्रोवाइड कर दी, थोड़े ग्राउंड में खड़े हो गए, लेकिन उस तरह से आपका कौशल नहीं आएगा बाहर। आपको, आपका आचरण क्या है, आपको अपने खान पान से लेकर के और डेली प्रैक्टिस से लेकर के ध्यान देना है, वो आपका आचरण है। आपका इम्यून सिस्टम